नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर सूर्यशेट्टी मेहुना से। और आज है टिप 5। टिप 5 में आज जिस समय हम घरों में बंद हैं या लॉकडाउन है, तो हम एक चीज़ समझते हैं कि जो महिलाएं घर पे हैं, जिनको हम डिस्काउंट कर देते हैं या कई बार इग्नोर कर देते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी ज़िंदगी में, उन महिलाओं का क्या काम है और कितना काम होता है घरों में, इसके बारे में तब जानकारी मिलती है जब हम सब ज़बरदस्ती घरों में बंद हैं। आज जब हम घर में बंद हैं तो उनका काम बढ़ता है, जबकि हमारा काम घट चुका है क्योंकि हम हो सकता है ऑफिस नहीं जा रहे हों, लेकिन उनका काम इसलिए बढ़ता है क्योंकि बाकी काम जो जैसे आप ऑफिस जाते थे तो उनको जिस तरह का काम होता था वो भी होता है, लेकिन चूंकि आप घर में हैं तो और काम बढ़ता है क्योंकि सभी घर में बंद हैं। उतने लोगों का खाना ज़्यादा बनता है, साफ़ सफाई जो होती है वो होती ही है, जो जिम्मेदारी बाकी रहती है महिलाओं की वो होती है। तो हम समझना शुरू कर देते हैं कि महिलाएं एक्चुअली बहुत काम करती हैं, इवन वो अगर हाउसवाइफ्स हैं तो भी, और उनके काम की हम कीमत आंकने की कोशिश करते हैं कि अरे क्या काम करते हैं, हम तो ऑफिस जाते हैं और कमा कर लाते हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं जो निस्वार्थ है, बच्चों की देखभाल करना, उनको खाना देना, उनको पढ़ाना, कई बार उनके पीटीएम में जाना, वो सब काम की कोई कीमत नहीं होती, वो बेशकीमती होते हैं। तो उन चीज़ों को जब हम घरों में बंद हैं वो अप्रिशिएट करें, उनको सपोर्ट करें कि आप बेहतरीन काम कर रहे हो। और चूंकि हम घर का काम पूरा वो करते हैं, ऑफिस का काम मान लीजिए आप खुद करते हो, तो इसका मतलब हम एक्चुअली वो आपकी अर्धांगिनी है, यानी आधा काम या आधे हिस्सेदार है काम की, लेकिन हमारे काम की हमको कीमत मिलती है, उनके काम की उनकी कीमत हम कोशिश करते हैं डिस्काउंट करने की, अरे तुम क्या करते हो, किस तरह का काम करते हो। हाँ, तो लेकिन जब लॉकडाउन है तो हमको कितना वो काम करती हैं और कितना मुश्किल हो सकता है वो काम अगर हमको दे दिया जाए, तो ये हमको समझ में आता है। हमारे घर में हमने जिस दिन ये हम पिछले साल सीखे कि लॉकडाउन पहली बार जब हुआ तो चूँकि घर के महिला पे ज़्यादा बोझ पड़ता है, तो हम लोग सब ने बांट लिया काम कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगा, एक टाइम का खाना मेरा बेटा बनाएगा या बेटे बनाएंगे, और एक टाइम का खाना मैडम बनाएंगी। टॉयलेट एक एक साफ़ कर लेंगे, 4 टॉयलेट हैं, इस तरह से, या कुछ भी मदद हो अगर, तो घर का काम अगर बांट सकें हम जब घरों में बंद हैं तो बेहतर समझ होगी हमको कि महिलाएं कितना काम करती हैं जब हम घरों में बंद हैं। तो उनका काम इस वक्त अगर बढ़ रहा है तो हम हाथ बटा सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, और उनके काम को इस वक्त अगर देखें और क्लोजली देखें तो शायद उनके जैसे मैनेजर्स हमको शायद नहीं मिलेंगे कि बहुत, यानी एक तरफ खाना बन रहा है, एक तरफ झाड़ू लग रहा है, एक तरफ कपड़े वो सजा रहे हैं अलमारी में, तो ऐसे 3-4 काम वो एक साथ करते हैं जिनको हम ऑफिस में बहुत गर्व से मल्टीटास्किंग कहते हैं। तो महिलाओं की कीमत या उनके काम की कीमत हमको समझनी चाहिए, और उनका जो एफ़र्ट रहता है घर बनाने में सिर्फ हमारे खर्चा दे देने से नहीं चलता, उनके एफ़र्ट से चलता है, और उनके एफ़र्ट से काफ़ी कुछ बच्चे बनते या बिगड़ते हैं, और उनके एफ़र्ट से या उनके सपोर्ट से हम बेहतर ऑफिस में भी काम कर सकते हैं। ये समझने की ज़रूरत है इस लॉकडाउन में। टिप 5, महिलाओं को समझिए, खास करके वो जो घर पर हैं। बेब्स, पानी यार। कैसा रहा आज ऑफिस में? ठीक था, एज यूजुअल। यार तुम्हें कितनी बार बोला ठंडा पानी पिला दिया करो यार। अरे वो गोलू ने शाम को टैंक बनाया ना, सारी बॉटल्स खाली कर दी, अभी भर के रख के आई हूँ। तो तुम ध्यान दिया करो ना बेब्स यार। अच्छा एनीवेज, वो गोलू के स्कूल से फोन आया था, आई फॉरगॉट टू टेल यू, उसकी ना सैटरडे को पीटीएम है, तो प्लीज चली जाना। चली जाना मतलब आदि? तुम इस बार भी नहीं चल रहे हो? टीचर्स मुझसे पूछते हैं गोलू के पापा ही नहीं आते। यार मैं जानबूझ के थोड़ी ना करता हूँ यार, सैटरडे को बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट मीट है, प्लीज मैनेज कर लो ना इस बार। सुनो, हम ना सुबह जल्दी होके आ जाएंगे। बेब्स,
ये तुम्हारा मेड वाला सीन नहीं है कि सुबह नहीं तो शाम को आ जाएगी। ये क्लाइंट मीट है यार, एंड यू नो हाउ क्लाइंट्स आर। थोड़ा सा काम मैं मैनेज कर लूंगी, थोड़ा तुम अपना कर लो। तुम्हारा क्या काम यार, मेरे ऑफिस का काम इंपॉर्टेंट है ना। यू नो, वर्किंग अंडर समवन विद सो मच ऑफ प्रेशर वर्सेस आज खाने में क्या बनाना है, आज मेड आएगी कि नहीं आएगी, क्या ज्यादा मुश्किल है बेब्स? हाँ, आदि हम कोई कंपटीशन थोड़ी लगा रहे हैं, एंड वी बोथ वर्क इक्वली हार्ड। अगर तुम्हारे ऊपर बॉस का प्रेशर है तो मुझे भी तो फैमिली एक्सपेक्टेशंस देखनी पड़ती हैं। यार दोनों में बहुत डिफरेंस है मोना। क्या डिफरेंस है आदि? यार लेट्स नॉट गो देयर। नहीं प्लीज बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं घर पे खाली बैठती हूँ, कोई काम नहीं करती? नहीं यार करती तो, तुम खाना बनाती हो जो कि आधे घंटे में बन जाता है, चाय बना देती हो, मोटर ऑन ऑफ कर देती हो, न्यूज़पेपर ले आती हो बैल्कनी से, और हाँ जब मैं शाम को आता हूँ तो मुझे ठंडा ठंडा पानी पिला देती हो। बहुत काम करती हो तुम हो ना। तो तुम मुझे बता दो ना, व्हाट इज द एक्चुअल वर्क? द एक्चुअल वर्क इज व्हाट आई डू इन ऑफिस। सुबह 8 बजे उठ के मुझे ऑफिस पहुंचना होता है, फिर क्लाइंट प्रेजेंटेशन के लिए मुझे रात रात तक जागना होता है, महीने में 10 दिन तो मुझे ट्रैवल करना होता है। और तुम क्या करती हो यार पूरा दिन? झाड़ू पोछे बर्तन के लिए तो मेड रखी हुई है ऑलरेडी। तो अकॉर्डिंग टू यू घर में सिर्फ झाड़ू पोछा और बर्तन ही तो काम है, इसके अलावा और कोई काम कहाँ है? तो और बचा क्या, यही तो काम होता है। एक्चुअली यू आर राइट, इसके अलावा काम ही क्या होता है? एग्जैक्टली। तो आदि अगर हमारे यहाँ मेड आती है जो झाड़ू पोछा बर्तन तो करती है, तो घर का काम तो खत्म हो गया। आफ्टर गोलू इट हैज बीन सो लॉन्ग मैंने कोई काम नहीं किया है। यू रिमेम्बर मेरी एक फ्रेंड थी सिमरन, जिसकी बेकरी थी कड़कड़डूमा के अंदर। यू कॉलेज फ्रेंड राइट? हाँ। तो अभी थोड़े दिन पहले ना उसका कॉल आया था, कहती शी नीड्स समबडी टू मैनेज हर बेकरी एंड ऑल। तब तो मैंने मना कर दिया, मुझे लगा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह हैं। बट अगर अब तो सब चीजें मैनेज्ड हैं तो शुड आई गिव हर अ कॉल? हाँ यू शुड, प्लीज गो अहेड। ग्रेट। अच्छा आदि सुनो, हमें ना एक कुक रखनी पड़ेगी, अराउंड 9,000 पर मंथ। हाँ ठीक है, कुक तो रखनी पड़ेगी, आई विल मैनेज, डोंट वरी। ग्रेट। ओ और एक नर्स। नर्स क्यों चाहिए, कौन बीमार है? मम्मी पापा, उनकी दवाई खाना वाना उन सब का ध्यान कौन रखेगा? तो बेब्स वो मेड तो होगी ना, शी विल मैनेज आई थिंक। पर मेड प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ सकती, तो एक नर्स रखनी पड़ेगी जो अराउंड कॉस्ट करेगी हमें 18,000। देन गोलू की बस यहाँ तक नहीं आती तो एक ड्राइवर जो उसे छोड़ के आए और लेके आए तो उसका अराउंड 10,000। एंड तुम्हें तो पता है ना, इट्स नॉट सेफ टू लीव अ किड लाइक दैट। तो एक बॉडीगार्ड जो अराउंड ले लेगा 20,000। 20,000? हाँ, एक ट्यूटर भी लेना पड़ेगा, उसका अराउंड 8,000 लगा लेते हैं। और तुम्हारा बेटा इतना शैतान है, मम्मी पापा उसका ध्यान रख ही नहीं सकते, दे आर गेटिंग ओल्ड यार। तो एक बेबी सिटर अराउंड 12,000। तो अगर मैं टोटल देखूं तो 65-70,000, बट बिकॉज इवन आई एम अर्निंग तो 10,000 चलो। 1 सेकेंड मोना, 1 सेकेंड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? 80,000 मेरी सैलरी है, 65-70,000 में इन लोगों में बांट दूं? ये इतने लोगों का काम है क्या? हाँ, ये इतने लोगों का काम है जो हम हाउसवाइफ्स रोज करती हैं बिना किसी छुट्टी के। तुम मुझे क्या कह रहे थे कि तुम 8 बजे उठते हो ऑफिस टाइम पे पहुंचने के लिए? 6 बजे उठती हूँ मैं ताकि तुम ऑफिस टाइम पे पहुंच सको। तुम्हारा नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ, तुम्हारा लंच बनाती हूँ, फिर गोलू को स्कूल छोड़ के आओ, फिर गोलू को स्कूल से लेके भी आओ। उसके बाद जो तुम्हें ये लगता है ना कि 30 मिनट में खाना बन जाता है, कभी बना के देखना, आधा घंटा ना सिर्फ सब्जियां गलाने में लगता है। उसके बाद शाम हो जाती है तो चाय बनाओ, उसके साथ कुछ खाने को दो, और उसके बाद अरे डिनर का टाइम हो गया तो खाना भी तो बनाना है, फिर मैं खाना बनाती हूँ, वो भी 3 अलग टाइम का, जो 3 अलग जने अलग टाइम पे खाते हैं। ये जो रोज सुबह तुम्हें फ्रेश आयरन शर्ट्स मिल जाती है ना, ये अपने आप नहीं हो जाती, ये भी मैं करती हूँ। फिर वापस आके जो तुम अपनी टाई, जूते और घड़ियां ऐसे फेंकते हो वो इकट्ठे करती हूँ। और ये तो वो काम है जो मैं डेली करती हूँ। इसके अलावा जो तुम हर महीने में 2 बार अपने दोस्तों को घर लाके पार्टी करते हो ना, वो कौन ऑर्गेनाइज करता है? वो भी मैं करती हूँ। पार्टी करने के बाद आप तो सो जाते हैं, तो घर की साफ सफाई कौन करता है? वो मैं करती हूँ। ये जो तुम्हें लगता है ना कि हाउसवाइफ करती ही क्या है, घर पे बैठी होती है तो टीवी देख रही होती है या फोन पे लगी होती है, ये सारे काम हर हाउसवाइफ रोज करती है बिना किसी छुट्टी के। तुम्हें सैटरडे संडे ऑफ मिलता है, क्या करते हो? चिल करते हो? उन दिनों सबसे ज्यादा काम किसे होता है? हम लोगों को। होली और दिवाली की छुट्टियां मिलती हैं, हम क्या कर रहे होते हैं? काम कर रहे होते हैं ताकि औरों को खुश कर सके। तो आदि अगर तुम 80,000 कमा भी रहे हो ना, तो 70,000 मैं घर पे बैठ के ना बचा भी रही हूँ। आदि देखो, मैं तुम्हें कोई सुनाना नहीं चाहती थी कि मैं क्या काम करती हूँ और मैं कितना काम करती हूँ, बट जस्ट दैट इफ यू आर वर्किंग हार्ड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सो एम आई। और अगर तुम्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना,
तो डोंट यू थिंक कि इक्वल रिस्पेक्ट मुझे भी मिलनी चाहिए? बेब्स, आई एम रियली सॉरी यार. आई रियली डिडंट रियलाइज कि तुम लोग इतना काम करते हो. आई एम रियली सॉरी एंड आई नेवर अप्रिशिएटेड यू. आई एम सो सॉरी बेब्स. सी आई मेक इट अप. बाहर डिनर पे चले हम दोनों प्लीज. नहीं, या मैंने सॉरी बोला ना यार. इट्स नॉट अबाउट दैट. मैंने घर पे खाना बनाया हुआ है. क्या बनाया टिंडे. यार? मोना, यू नो आई हेट टिंडास यार. आई लव टिंडे, बड़े अच्छे बने. अरे क्या टिंडा नाम भी क्या? कौन खाता है सब्जी यार? नाम के हिसाब से मत देखो ना, खाने के हिसाब से देखो. यार, बहुत अच्छा है. प्लीज आज बाहर चल लो यार. राइट, प्लीज प्लीज प्लीज. जोर से बोलो हैप्पी दीदी। अगर आपको कोई भी मानसिक तनाव, डर या इस तरह की चीज़ सता रही हो तो ज़रूर हमसे संपर्क करिएगा. हम फेसबुक पेज मैं हूं ना विथ यू ऑलवेज, मैं हूं ना विथ यू ऑलवेज में अवेलेबल मिलेंगे. आप उस पर ज़रूर अपनी बात रखिएगा और हम आपको जवाब देंगे और आपके समस्या का समाधान करेंगे. मैं हूं ना विथ यू ऑलवेज.